डिफेंडिंग चैंपियंस पहुंच गए भाई साहब दुबई, लेट आ रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेली महीने भर से, लेकिन पहुंच चुके हैं। इंडिया खतरे की घंटी है इवेंचुअली बहुत सारी टीम्स के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे तो ग्रुप नहीं है। इंडिया की क्रिकेट टीम दुबई पहुंच चुकी है और दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया, आप दिल थाम ले। आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं, जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं। पूरे दुबई में इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेटर्स की जो है फोटोज लगाई गई। अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का। दुबई का जो क्राउड है वो ज्यादा इंडिया और अफगान और दोनों आपस में भाई भाई है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जी जनरेट होने वाला है। आज कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा दुबई में आपके बॉलर्स का इंतजार कर रहा है। इतनी नजर आप शर्मा को, हाँ, इतनी नजर इन्होंने खुद लगा दी है। ये जो भी एशिया कप होने वाला है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इंडिया उस एशिया कप में, क्या मेरे हिसाब से तो इस वक्त दुनियाई T20 क्रिकेट में टॉप की टीम है। अली भाई, अगर वरुण और कुलदीप दोनों खेलते हैं और बुमराह भी खेलता है, ये आपके 12 ओवर हैं, जिसमें मुझे तो समझ नहीं आ रही लोगों ने रन्स करने किस तरह, खासतौर पर पाकिस्तान में कौन ही इनको खेल सकता है। ठीक है, ये है एक मसला बिल्कुल। लाइक अक्षर और हार्दिक पांड्या, दे आर लुकिंग लाइक पोटेंशियल वीक लिंक्स इन दिस बॉलिंग अटैक, और वो नहीं है वीक लिंक्स, वो अक्षर और हार्दिक पांड्या है। सो इंडिया की बैटिंग की तो हम बहुत बातें करते हैं, जो कि है एक्साइटिंग अनडाउटेडली। आई थिंक अभिषेक शर्मा इज दैट काइंड ऑफ न्यू एज T20 बैटर कि आपको ये कंसिस्टेंटली ना, मैंने जितना देखा है 30 ऑफ 10, 30 ऑफ 12 कर देते हैं, विच इज इनसेन। एंड आगे फ्यूचर में इस तरह या इसी मोल्ड के अंदर और बैटर्स भी आएंगे। He is one of the first of that lot. I love him. मुझे बहुत पसंद है अभिषेक। ठीक है, और भी मतलब अभी तो इतने लोग पिक नहीं हुए यार। जायसवाल हो सकता था सिलेक्ट, अय्यर हो सकता था सिलेक्ट, वो तो हो भी नहीं सके। और प्रासिद कृष्णा भी बाहर बैठे हुए हैं, who had a splendid IPL. India has a wealth of riches. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। They are pound for pound the best team in this Asia Cup by country mile. और यार मैंने कल मैथ की अली भाई, और मेरी मैथ के हिसाब से एशिया कप में अगर आपने अनबीटन जीतना है, ठीक है, तो 7 मैचेस, या अगर आपने जीतना है, अगर आपने फाइनल खेलना है, तो यू गेट टू प्ले 7 मैचेस। मैं ये सोच रहा था कि व्हाट आर द ऑड्स कि इंडिया विन 7 आउट ऑफ 7। मुश्किल है, ये वॉलेटाइल फॉर्मेट है, यहां पे एक आधा मैच आप हार जाते हो, वन बैड डे कुड कॉस्ट यू, राइट? बट इट एक्चुअली लुक्स लाइक दे कुड पुल ऑफ 7 आउट ऑफ 7। इतनी अच्छी टीम है इनकी, डिस्पाइट पिकिंग शुभमन गिल अहेड ऑफ दोस गाइज, जो कि मेरे ख्याल से तो इवन दो इसको कन्वर्सेशन ये चल रही है कि संजू सैमसन ओपन करेंगे, शुभमन गिल, मैं तो तीसरी ऑप्शन लेता, मैं तो जायसवाल से ओपन कराता, मुझे तो वो बहुत पसंद है, राइट? वो तो उन लोगों ने एक्सरसाइज ही नहीं की ऑप्शन, यहां तक बात पहुंची हुई है। डिप्रेशन हो जाता है जब मैं इंडियन क्रिकेट पे बात करता हूँ, और कभी कभार जब जिस तरह इंग्लैंड में भी जीती थी, मैं तो भाई दुनिया के सामने बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, मैं तुमको सामने बोलता हूँ भाई, मुझे तो जेलसी फील होना शुरू हो जाती है। मतलब 170 के स्ट्राइक रेट वाले को आप बाहर बैठा रहे हो और बोल रहे हो भी आपकी टीम में जगह नहीं है। लेकिन इंडिया के पास जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि गिवन डे के ऊपर दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स, एवरीबडी इज अ क्लच प्लेयर। If you talk about Surya, if you talk about Hardik Pandya, if you talk about Akshar Patel, if you talk about Sanju, if you talk about Abhishek, Shubman Gill, Jasprit Bumrah, Varun Chakravarti, Kuldeep Yadav, each and every one of them is an absolute clutch player and a match winner on its given day. Thorough professionals, they exactly know what goes around. हाँ, बस इंडिया को इस टूर्नामेंट में आने में मैं समझता हूँ 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो बहुत इंडिया पाक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया पाकिस्तान के गेम में इस बार एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर होगा, और दूसरी चीज दे हैवंट प्लेड एज अ टीम and it is quite some time. So आपको 1-2 गेम लग जाते हैं रस्टी होने में। आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो में इंडिया should have arrived in Dubai couple of days earlier. Ideally they should have played couple of side games with any XYZ teams, क्योंकि आपको मैच इसलिए नहीं खेलना just to tell yourself कि आप फॉर्म में हो या नहीं हो, आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्रिकेट खेलनी है। सो तुम्हें लगता है कि ये डिसएडवांटेज है बहुत अरसे से ना खेली हुई क्रिकेट, और एकदम से अब आप बंचेस में आके जंबल अप हो रहे हो एज अ टीम, और आज शाम 6:30 बजे दुबई स्टैंडर्ड टाइम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस सेशन शुरू करने जा रहा है और डायरेक्ट एशिया कप में उतरेगा पहले गेम में विदाउट एनी क्रिकेट अंडर देयर बेल्ट। Yes, I suppose थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस चीज का होता है, आप रस्टी हो जाते हो। लोग दे हैड अ वेरी ग्रूलिंग टूर ऑफ इंग्लैंड, सबने देखी वो सीरीज, इट टुक एवरीथिंग आउट ऑफ द प्लेयर्स हु वर प्लेइंग दैट सीरीज, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लेयर्स तो हैं इसके अंदर, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, जो कि वहां भी फीचर कर रहे थे, पर काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं कर रहे थे वहां पे फीचर, सो इट शुडंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू। आई थिंक लाइक फटीग इज नॉट एन इशू। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, किसी को मिस कर रहा हूं मैं? एम आई मिसिंग समवन? No, I don't think so. बस यही 2 है ना, तो वो तो इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है यार। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई तीनों ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। बांग्लादेश जस्ट डिफीटेड द नेदरलैंड्स इन अ T20 सीरीज। श्रीलंका अपनी जोन में चल रहे हैं, ओडीआई खेल रहे हैं। एशिया कप से पहले कुछ समझ नहीं आई मुझे वहां पे, व्हाई वुड यू प्लान इट दैट वे? आप जिम्बाब्वे को खेलते हैं मगर T20 ही खेल लेते हैं, मगर चलो फिर भी उनके वही लड़के हैं जो ओडीआई खेलते हैं, काफी हद तक वही T20 की टीम है। एंड दैट मीन्स दैट ओमान, हांगकांग एंड इंडिया आर द 3 टीम्स, राइट, जो इस वक्त नहीं खेल रही।
थोड़ा सा आपको इस चीज का डिसएडवांटेज जरूर होता है। हांगकांग खेल रही है, हांगकांग अच्छा, खेल रही है वो। चलो, हांगकांग को तकरीबन हफ्ते 10 दिन से वहाँ यूएई में मौजूद है। व्हाट हांगकांग इज ट्राइंग टू डू, हांगकांग वहाँ जो क्लब टीम्स है ना, अजमान की टीम्स हैं, कारवान एक क्रिकेट क्लब है, बहुत बड़ा क्रिकेट क्लब है, उनका पैनल वहाँ प्रोडक्शन यूनिट भी अपना है, तो उनके साथ दे हैव बीन प्लेइंग कपल ऑफ गेम्स, आईसीसी एकेडमी के साथ उन्होंने गेम खेला है। सो वहाँ जो कंपेटिटिव टीम्स हैं यूएई स्ट्रक्चर के अंदर, हांगकांग वहाँ पहुंचकर उनके साथ क्रिकेट खेल रही है। सो ओमान एंड इंडिया आर द ओनली टीम्स जो कि इस क्रिकेटिंग खेली एशिया कप से पहले, बाकी सारी टीम्स को गेम टाइम मिला हुआ है। दैट सेड दो अली भाई, माना कि इंडिया ने नहीं खेली अभी महीने के लिए कोई कंपेटिटिव क्रिकेट उस तरह, दीज गाइज आर सो गॉड डैम गुड, इतने ये स्किलफुल प्लेयर्स हैं, इतने ये उस तरह के प्लेयर्स हैं हु ट्रस्ट देयर एबिलिटी कि आई एक्सपेक्ट देम टू हिट द ग्राउंड रनिंग। क्वालिटी इज क्वालिटी और इनके पास काफी ज्यादा है। और वही मैं कह रहा हूं ना कि मैं वो बॉलिंग अटैक ही देखता हूं, मैं कहता हूं यार 12 ओवर तो मैं साइड पे कर दूं, वरुण को पाकिस्तान तो एटलीस्ट नहीं खेल सकेगी इस फॉर्म में, ना ही कुलदीप भी मसले करेगा, और बुमराह इज बुमराह, राइट? बुमराह पे तो यूड बी लकी इफ यू गेट 24 रन्स आउट ऑफ हिज कोटा, राइट? आई थिंक उसको प्रैग्मेटिकली शायद ये खेलें। सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली अपहिल बैटल फॉर एनी टीम दैट फेसेस इंडिया। कोई भी टीम खेले उनके लिए अपहिल बैटल होगी, बट वॉलेटाइल फॉर्मेट है। एज अ टीम काफी अरसे से नहीं खेले, ऑफ कोर्स दे कैन ड्रॉप अ गेम हियर और देयर। मेरे लिए टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं, मगर टूर्नामेंट फेवरेट्स का ये मतलब नहीं होता कि श्योर शॉट वही जीतेंगे। दे विल हैव टू बॉटल इट टू लूज हाउएवर, क्योंकि क्वालिटी इतनी ज्यादा है। और आपकी वो वाली बात मुझे दुरुस्त लगी कि यस पाकिस्तान इज द वीकर साइड, मगर एक एडेड लेयर ऑफ प्रेशर जरूर आ जाता है। वही वाली बात है कि जब हम प्रेशर की बात करते हैं ना, तो मसला सिर्फ इतना आ जाता है कि व्हेन आई लुक एट बोथ ऑफ दीज टू टीम्स, जहां मैंने बोला कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर जरूर होगा, सो प्रेशर में यार हम ही क्रम्बल करते हैं, तो ये ना हो कि वो प्रेशर जो एक एक्स्ट्रा लेयर आएगा उसमें हम क्रम्बल कर जाएं, बिकॉज तो यहाँ तो यूएई हम पे प्रेशर डालती है तो हम क्रम्बल करना शुरू कर देते हैं। कमेंट्स आ रहे हैं भाई, स्क्रीन पर आ रहे हैं, स्क्रीन से पढ़ते हैं। आज कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा दुबई में आपके बॉलर्स का इंतजार कर रहा है। इतनी नजर आपने अभिषेक शर्मा को, हाँ, इतनी नजर इन्होंने खुद लगा दी है। हाइप दी हुई है, नहीं फजूल नहीं दी, चलो दी हुई है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये है कि यहाँ इतना बार बार बात इस तरह नहीं बोले। मैं आपको बता रहा हूँ, रोहित शर्मा, केएल राहुल डंडे होते आपको दिखाई दिया था ना, याद है शहीन की बॉलें जब अंदर आई थी उस वक्त आपको ऐसे सन्नाटा छा गया था, और उसके बाद अब अभिषेक शर्मा को आप नजरें लगा के, हो सकता है वो प्लेइंग 11 में ना आए, उसकी जगह कोई और आ जाए प्लेइंग 11 में, फिर क्या करेंगे? आएगा तो सही। बिल फर्ज अगर उनका कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनता, उनको तो पता है ना कि भाई गौतम गंभीर को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। लेकिन जो आ भी गया, मैंने फील आ रही है ना आउट हो जाना। मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब आप किसी प्लेयर को ओवर हाइप दे देते हो ना, हाँ, उस पे प्लेयर पे प्रेशर आता है, प्लेयर पे भी प्रेशर आता है। प्लेयर आपका क्या ख्याल है, वो देखता नहीं होगा सोशल मीडिया को, बिल्कुल वो चीजें देखते नहीं होंगे कि मेरे ऊपर लोगों की सारे इतने एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, भाई मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक शर्मा, जैसे हमारे मोहम्मद हारिस से नहीं हो रहा। अभिषेक शर्मा पे प्रेशर होगा, आपके हसन नवाज पे प्रेशर होगा, आपके मोहम्मद हारिस पे प्रेशर होगा, मोहम्मद हारिस खेलता है, सुफियान मुकीम पे प्रेशर होगा, जिन पे लोगों की पूरी दुनिया की नजर है, जिनकी एशियन कंट्रीज की नजर है कि भाई ये प्रोमिनेंट है इस टाइम पे। हसन नवाज परफॉर्मेंस दे के आया है, अब बाकी साइम जो है वो आ रहा है, कोलैप्स कर रहा है, फखर पे लोगों की नजरें हैं। बिल्कुल। अब जो उनके लोग होंगे ना, वो ये चाह रहे होंगे कि इन फखर को, हसन नवाज को, साइम को, सुफियान को कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट होगा पाकिस्तान टीम का, वो भी तो देख रहा होगा ना कि भाई इनको कैसे करना है, इसके वीक पॉइंट क्या है, इसकी वीडियोस दिखा रहे होंगे आईपीएल वाली पुराने मैचेस की, कि भाई ये इधर जो है ना वो होता है, और फिर वो बॉलर्स को सेंड भी करते हैं, बॉलर्स को दिखाते हैं और बॉलर्स को सेंड करते हैं उनकी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हमेशा ही मजेदार होता है, लेकिन इस बार वजह और भी खास है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया पहुंच चुकी है दुबई एशिया कप खेलने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, आमतौर पर होता ये था कि टीम इंडिया एक ही शहर में इकट्ठा होती और फिर साथ में उड़ान भरती, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल उल्टा है। हर खिलाड़ी वहीं से निकला जहाँ वो था और दुबई जाकर एक साथ इकट्ठा हुए। और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया मौजूदा विजेता है। हालांकि पिछला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, लेकिन इस बार खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में, क्योंकि अगले साल भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप, और इसलिए एशिया कप भी उसी अंदाज में खेला जाएगा। अब आते हैं टीम के मूवमेंट्स पर। हेड कोच गौतम गंभीर और T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों साथ में मुंबई से निकले। इनके साथ थे हार्दिक पांड्या भी। गंभीर भाई काली टी शर्ट और ब्लू जींस में दुबई एयरपोर्ट पर फैन के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। इसके अलावा रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और कुलदीप यादव भी गुरुवार शाम दुबई पहुंचे। और हाँ, सुमन गिल भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर फोटो डालकर फैंस को अपडेट दे दिया। पूरी टीम शुक्रवार को आईसीसी एकेडमी में इकट्ठा होगी और अभ्यास सत्र की शुरुआत करेगी। मतलब दोस्तों, एशिया कप का असली रंग अब चढ़ने वाला है।